आरोप ये है कि आपकी पत्नी से एक एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और मरीज को देखा नहीं और चली गई। ये क्या मामला है, इसमें आपका क्या कहना है, एक पक्ष आपका क्या है? पहली चीज़ तो ये आरोप टोटल निराधार है, पर हाँ दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और दुर्घटना कैसे हुई क्या हुई ये तो पुलिस की विवेचना का विषय है। रही बात संवेदना की, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में था और जितनी देर दुर्घटना हुई तो मेरी जो धर्मपत्नी थी वो गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। सामाजिक संवेदना की कि जैसा आप बताए कि उन्होंने चली गई, घर चली गई, तो आपको बताया कि तुरंत उस आहत को वहाँ पे 5 मिनट के अंदर उठा के नर्सिंग होम लाया गया। नर्सिंग होम में डॉक्टर हमारे देखे और देखने के बाद तुरंत उसको भेज के जिला अस्पताल में उनका सीटी स्कैन कराया। 2 थे, दोनों का सीटी स्कैन कराया, जबकि दूसरे की जरूरत नहीं थी, उसको चोटें नहीं थी। सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के पुत्र और डॉक्टर श्रीमती बीना मिश्रा के पति डॉक्टर अनूप मिश्रा से ये सवाल एनटीवी इंडिया न्यूज को इसलिए करने पड़े क्योंकि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर करके उन पर फप्तियां कस रहे थे। लोग पोस्ट कर करके जिले के सांसद और उनकी बहू पर गैर संवेदनशील होने का आरोप लगा रहे थे, जिसका जवाब आज डॉक्टर अनूप मिश्रा ने एनटीवी इंडिया न्यूज के माध्यम से दिया है और उन्होंने पूरे मामले की सच्चाई रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना की सूचना उनके द्वारा पुलिस को भी दी गई है और पुलिस अपनी जांच विवेचना करेगी। उन्होंने कहा कि घायलों के प्रति हमारी संवेदनशीलता थी कि हमने उनका तुरंत मेडिकल करवाया। आरोप यह है कि आपकी पत्नी से एक एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और मरीज को देखा नहीं और चली गई। ये क्या मामला है, इसमें आपका क्या कहना है, एक पक्ष आपका क्या है? पहली चीज़ तो ये आरोप टोटल निराधार है, पर हाँ दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और दुर्घटना कैसे हुई क्या हुई ये तो पुलिस की विवेचना का विषय है। रही बात संवेदना की, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में था और जितनी देर दुर्घटना हुई तो मेरी जो धर्मपत्नी थी वो गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। और यही बता दूं कि उनकी गाड़ी चलाने की बात, तो ये दुर्घटना हमारे हिसाब से 2 या 3 तारीख की है, और 29 तारीख को इनका पैर फ्रैक्चर हुआ। हालांकि 15-20 दिन पहले हो गया था डॉक्टर बीना का। तो 29 तारीख को इसी नर्सिंग होम में डॉक्टर अरविंद सोनी आके उनका प्लास्टर भी बांधे थे। तो पहली चीज़ ये कहना कि गाड़ी वो चला रही थी, उन्होंने दुर्घटना की, तो ये सीधे आप 2-3 दिन पहले जाके उनके फेसबुक में देखा जा सकता है। सामाजिक संवेदना की कि जैसा आप बताए कि उन्होंने चली गई, घर चली गई, तो आपको बताया कि तुरंत उस आहत को वहाँ पे 5 मिनट के अंदर उठा के नर्सिंग होम लाया गया। नर्सिंग होम में डॉक्टर हमारे देखे और देखने के बाद तुरंत उसको भेज के जिला अस्पताल में उनका सीटी स्कैन कराया। 2 थे, दोनों का सीटी स्कैन कराया, जबकि दूसरे की जरूरत नहीं थी, उसको चोटें नहीं थी, किसी तरह से कोई घटना उसके अंदर भी ना हो, इसलिए सीटी स्कैन कराया गया। और सीटी स्कैन के प्राथमिकी उपचार के बाद फिर उनके जब जन आए हैं तो उनको अपनी गाड़ी से व्यवस्था के साथ रीवा भेजा गया। रीवा भेजे, वहाँ के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा से भी हमने कांटेक्ट किया और वहाँ पे उनकी व्यवस्थाओं, उसके बाद वो आगे जबलपुर गए। रीवा के डॉक्टरों का कहना है कि हमने रेफर नहीं किया, उनकी इच्छा थी जाने की। ये बातें तो कहने की नहीं है, पर संवेदना, समय, हर चीज़ें हमने उसको जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास डॉक्टर बीना के द्वारा किया गया था। ये जो आरोप लग रहे हैं, अपने पूर्व विधायक की आईडी से भी कुछ कमेंट्स वायरल हो रहे हैं जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि देखा भी नहीं और चले भी गए, ऐसी संवेदनहीनता, इस तरह की ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सीडेंट है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उस आहत को यहाँ लाने के बाद आप कोतवाली में पता करिएगा, 15 मिनट के अंदर एक हमारे नर्सिंग होम से यहाँ पे डॉक्टर वीना के द्वारा एक लेटर जारी किया गया
कि इस फला फला जगह पे हमारी गाड़ी का नंबर ये है, स्कूटी से सवार 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, जिनको हम उठा के उपचार के लिए नर्सिंग होम लेके आए हैं, और गाड़ी का नंबर ये है, और आप कार्रवाई के लिए गाड़ी या किसी तरह कागजात की अगर जरूरत होगी तो हमें संपर्क करके तुरंत हमसे ले सकते हैं। माननीय भूतपूर्व विधायक, मैं जैसा उनके बारे में जानता हूँ, काफी संवेदनशील, आदरणीय और सीधी के 4 बार विधायक रह चुके हैं और काफी संवेदनशील आदमी। निश्चित उनकी हुई बात समाज सुनता है और समाज को सुननी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है अभी उपनी एक ट्रक एक्सीडेंट में 9 लोग मर गए, तो हमारे मानने लगता है वो ना पहुंची होगी, नहीं तो वो तो हमारे माननी तो वहां पे पता नहीं उनकी मदद कहाँ तक आगे बढ़ते हो। पर ये एक दुर्घटना हुई, मैं इसको मना नहीं करता हूँ। जितना इसमें आगे बढ़ के वो उनके परिवार के, उनकी बहू बेटी जो हैं, और हमारे जो चिंतक हैं जो उसमें जो लिख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे चिंतक जितने हैं, तो एक कहते ना है कि कान लग गया कौआ कान लग गई, तो मैं कहूंगा कि एक तक उन्होंने राजनीतिक पारी खेली, अब समाज को आईना दिखाना, समाज को सही ले जाना वो उसका काम है, तो मैं उनका साधुवाद देता हूँ। हो सकता है उनको जो बताया हो बोला उन्होंने लिखा, तो मैं इसलिए गलत नहीं बोलता हूँ। वो मतलब बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान पंडित और के बारे में कहना अनुचित होगा, पर उन्होंने कहा है तो निश्चित। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, फेसबुक में उन्होंने लिखा कि सांसद की डॉक्टर बी मिश्रा और ये सब चीजें, किसी एक आदमी ने ये नहीं लिखा कि जो आहत हुआ है भगवान उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसकी मदद के लिए हम लोग ये चीजें कर लेते हैं। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के पुत्र डॉक्टर श्रीमती बीना मिश्रा के पति डॉक्टर अनूप मिश्रा ने सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी और परिजनों पर संवेदनशीलता को लेकर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब दिया है और एक्सीडेंट की बात को भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम करेगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट।